जय हिंद दोस्तों, कैसा सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महा मैराथन की क्लास। और इस महा मैराथन की आज फर्स्ट क्लास है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण एसएसटी जो है वह महा मैराथन की क्लास से हम कवर करेंगे और 60 में 55 क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करेंगे। एग्जाम में जो 55 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा, सितार, वीणा, बांसुरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वह दिखाया गया है बीड़ा बजाते हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर दिखाया गया है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कथन ए है, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। कथन बी है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। कथन सी है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और ए सही है, ए, बी और सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? क्योंकि कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। यह बात जो है सही है। पहला कथन जो होगा वह सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यह भी जो है सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यह भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, यह भी जो है सही है। तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कथन आर है, कारण जो आर है, दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को हल करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिकथन ये कह रहा है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। यह बात जो है सही है। कारण आर है, दक्षिण भारत में रोमन सिक्के के सोने के सिक्के मिले। यह भी जो है सही है। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले, यह भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्ष्य रूपक है? ऑप्शन है, मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ सामान्य मंडपिका होता था। पुरोहित एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना योजना बनाते थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्ष्य यानी रूपक है? वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कथन बी है, विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। सी कथन है, विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई। ऑप्शन है ए, बी और सी सभी सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है तथा सी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है तथा बी गलत है। बी और सी सही है तथा ए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन निष्कर्ष से जो सवाल पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कथन और निष्कर्ष से पूछे जाते हैं। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कथन पहला कह रहा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, यह बात जो है सही है। और विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, यह भी जो है सही है। सेकंड कथन जो है वह भी सही है। कथन सी कह रहा है, विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई, यह भी जो है सही है। तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी सभी सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। कथन बी है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शन है ए, बी दोनों गलत हैं। ए सही है तथा बी गलत है। ए गलत है तथा बी सही है। ए, बी दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बंजारों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बंजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, यह बात जो है सही है। पहला कथन जो है वह सही है। कथन भी कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है। बंजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण जो व्यापारी खाना बदोश थे और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगरों के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का कार्य करवाया, यह भी जो है सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, गन्ने को निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने उत्पादन करते थे। कथन बी है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। कथन सी है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। ऑप्शन है ए, बी, सी सही है। ए एवं बी सही है, बी एवं सी सही है, ए एवं सी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन लंबा है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कथन पहला कह रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। यह बात जो है गलत है। पहला कथन जो है वह गलत है। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। यह बात जो है सही है। सेकंड कथन जो है वह सही है। थर्ड कथन कह रहा है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। यह भी जो है सही है। कथन सी भी सही है। बी और सी सही है, ए गलत है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। बी एवं सी सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए, महिलाएं जो सती हुई हो मृत्यु की कामना करती थी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैराथन की क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पढ़ना अनिवार्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इनका समर्थन नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन ग्रंथ जो है सती प्रथा का समर्थन नहीं करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। कथन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। और कथन बी है विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ए, बी और सी सही हैं, केवल ए और बी सही हैं, केवल ए और सी सही हैं, केवल बी और सी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, यह बात जो है सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया, यह कथन जो है सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी ने वीरेशलिंगम पत्तुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, यह भी जो है सही है। दूसरा कथन भी सही है। कथन सी कह रहा है विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया, यह बात जो है सही है। गलत है, आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था, इसके लिए आंदोलन भी चला था। थर्ड जो कथन है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कारण आर है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अभिकथन ये कह रहा है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। यह बात जो है सही है। अभिकथन ये सही है। कारण आर है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह भी जो है सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है एक ही। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। कथन ए है मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। कारण आर है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें, ऊंचे पद जो है वह प्राप्त करें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है एक ही। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। कथन जो दिया गया है मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा पर परीक्षा जो है वह भारत में आयोजित की जाए। और आर भी कथन आर कह रहा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कथन ए भी सही होगा। मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। यह बात जो है सही है, मांग की थी। आर कह रहा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। यह भी जो है सही है। दोनों सही है और यही कारण भी था जो मांग किया गया था ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए। बी है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन है ए और बी सत्य हैं, बी और सी सत्य हैं, ए और सी सत्य हैं, केवल सी सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह यह कब आया था? 1919 में। क्वेश्चन जो कह रहा है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन जो है रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए। यह बात जो है सही है। सेकंड कथन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात जो है सही है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट एक्ट के विरोध में थे फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। यह बात जो है गलत है। तीसरा कथन जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सत्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी सही है, बी और सी एवं डी सही है, ए एवं बी सही है, केवल ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से आधार हैं। तो वह जो आधार है जाति है, पारिवारिक आय है, लिंग है, व्यक्तिगत आय या गलत है। व्यक्तिगत आय से कोई लेना देना नहीं है, जाति है, पारिवारिक आय है, लिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, बी और सी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। कथन बी है बाह्य सूर्य ग्रह से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन कह रहा है पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, यह बात जो है गलत है। कथन पहला गलत होगा। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बना है, यह भी जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों ही गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति डैश डैश भूमध्य रेखा की ओर है, ध्रुवों की ओर है, ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर है, कुछ निश्चित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति जो है वह किस प्रकार से है। गल्फ स्ट्रीम जो है या गर्म जलधारा है और इनमें चलने की प्रवृत्ति जो है वह ध्रुवों की ओर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें चलने की जो प्रवृत्ति है धारा प्रवाह जो है वह ध्रुवों की ओर है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।